अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान अहमद है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आज से एक ऐसा सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ जिसके ऊपर मैं आप लोगों को एक्सेल के ऊपर एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगा। इसके अंदर जो मेरा मेन फोकस है वो हमारे ऐसे दोस्त और साथी हैं जिन्होंने भी बिल्कुल एक्सेल कभी यूज़ किया ही नहीं, या ऐसे स्टूडेंट जो एक्सेल को सीखना और समझना चाह रहे हैं और उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, या हमारे ऐसे यूजर्स जिनको कुछ बेसिक्स तो पता है लेकिन उनको उसकी एडवांस लेवल पे जाके उसके ऊपर काम करना नहीं आता। ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा होगा कि एवरीडे लाइफ में आप स्टूडेंट हैं या आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक्सेल एक ऐसी एप्लीकेशन है जो किसी ना किसी तरीके से ऑफिस के अंदर इस्तेमाल हो रही है। तो इसको समझना, इसका आना भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरी है। कोशिश मैं ये करूँगा कि आसान और सादा अल्फाज और सादा तरीके से आपको जितना मैक्सिमम मैं डिलीवर कर पाया, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो अभी तक जो मुझे कुछ थोड़ा बहुत फीडबैक मिला था दोस्तों से, वो टेबल सेटिंग के अंदर एक उनको उसकी अलाइनमेंट के अंदर टेबल को बड़ा छोटा कैसे करना है, कॉलम कैसे ऐड करने हैं, इंसर्ट कैसे करने हैं, कॉलम डिलीट कैसे करना है, रो कैसे डिलीट करनी है, टेबल सेटिंग कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों में इशू आ रहा था। तो मैं आज स्टार्ट भी बिल्कुल बेसिक लेवल से करना चाह रहा हूँ ताकि जो हमारे ऐसे साथी जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम या बिल्कुल नए नए एक्सेल यूज़ करना शुरू हुए हैं, उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम या परेशानी ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपको ये काफ़ी कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि यार इतने इसके अंदर सेल नज़र आ रहे होते हैं और ये बड़ा मुश्किल या कुछ देखने में कुछ ही अजीब सा लग रहा होता है। तो सबसे पहले मैं इसको बताऊं कि देखें, ये हमारे सामने जो ऊपर ABCDE लिखी आई हुई है, ये हमारे, ये देखें जिस तरह मैंने H को हाईलाइट कर दिया, तो ये पूरा ये क्या होगा, H एक कॉलम है। ठीक है, इस तरह हमारे पास जितनी भी ये आ रही हैं वर्टिकल लाइंस, इनको हम बोलेंगे कॉलम। ये देखें, G कॉलम, H कॉलम, I कॉलम। इसी तरह आप देखें, ये 1 2 3 4 5 6 जो आ रहा है, इनको हम कहते हैं रोज। ठीक है, 1 रो, ये मैंने 2 हाईलाइट कर दी, ये 3 हाईलाइट कर दी, ये मैंने 4 हाईलाइट कर दी, 5 हाईलाइट कर दी, ये हमारी रोज हैं। अब ये देखें, ये इसको हम कहते हैं, जिधर मेरा कर्सर जो नजर आ रहा है आपको, इस कर्सर जिस सेल में खड़ा है इसको हम सेल बोलते हैं, इस खाने को, इस डब्बे को हम सेल कहते हैं। हर सेल का एक्सेल के अंदर एक यूनिक एड्रेस होता है। जिस तरह आप ये देखें, इस सेल के ऊपर जिसके ऊपर आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है, ये देखें, ये कॉलम नंबर बन गया G, रो नंबर होगी 9, तो इस सेल का एड्रेस हो गया G9। ये देखें, ये आपको नजर भी आ रहा है। ये D5, B3 एंड दिस वन इज A1। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल। अब मैं ऐसा करता हूँ कि एक कोशिश करता हूँ एक टेबल ड्रा करूँ और उसके ज़रिए फिर हम आगे उसकी सेटिंग के अंदर जाके हम उसके अंदर देखते हैं कि हम कैसे कैसे उसको सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, नेम, एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, सिटी, रिमार्क्स। ये मैंने एक जनरल सा टेबल बनाने की कोशिश की है। अच्छा, अब देखें, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये देखें, अब आपने एड्रेस है, एड्रेस के लिए ज़ाहिर बात है हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो यहाँ से इसको मैंने क्लिक किया और ये ड्रैग करता हुआ इसको मैंने आगे ले गया। अब देखें, एड्रेस का जो कॉलम है, ये इसकी स्पेस ज़्यादा हो गई। इसी तरह मैं समझता हूँ कि सीरियल नंबर के लिए मुझे कम जगह चाहिए, तो मैंने सीरियल नंबर पे इधर से पकड़ा, क्लिक किया और ड्रैग करते हुए सीरियल नंबर की जगह छोटी कर दी। अब ये देखें, यहाँ से मैंने क्लिक किया और नेम को ड्रैग करता हुआ आगे ले गया, तो आई थिंक नेम के लिए इतनी जगह बहुत है। एज के लिए ये ठीक है। क्वालिफिकेशन के लिए आप ये देखें, मैंने इसको थोड़ा सा और खोल दिया। अच्छा, इसके अंदर एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ज़रा बता दूं, जो देखिए, बी पे आके मैंने डबल क्लिक किया तो वो कॉलम की जो लेंथ है ये इसको कम हो गई जेंडर पे। अब उसने उतनी ही जगह पे चला गया जितनी जगह पे हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ था, इजाफी जगह उसने कोई नहीं ले रहा। जब हम डबल क्लिक करते हैं किसी जगह पे, ये देखें, किसी पे, किसी कॉलम पे या किसी रो पे भी अगर आप करेंगे, वो आगे जाके आपको दिखाऊंगा, तो उतनी ही जगह लेगा जितनी जगह पे टेक्स्ट हमारा आ रहा है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। अब मैं इसको दोबारा ज़रा खुला कर लेता हूँ।
एज। अच्छा, अब एक चीज मैंने आपको और थोड़ी सी बतानी थी। देखिए, मैं समझता हूँ कि एज, जेंडर और क्वालिफिकेशन के लिए हमें एक जितने कॉलम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सी, डी और ई को सिलेक्ट करूँगा और किसी एक के ऊपर जाके मैं ड्रैग करूँगा जितनी जगह मुझे चाहिए। तीनों एग्जैक्टली उतनी जगह पे चले जाएंगे जितनी जगह मैंने इनको तीनों के लिए देना चाह रहा हूँ। क्वालिफिकेशन के लिए मैं थोड़ी सी और कर देता हूँ। एड्रेस के लिए मैंने ये जगह दे दी, सिटी के लिए ये, और मार्क्स के लिए मैंने ये स्पेस दे दी। जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई इशू आ रहा है या कोई आपको सवाल हो आपका, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल आप लिखें, वो आपने लाजमी मुझे बताना है। जब मैं जो कमांड्स यूज़ कर रहा हूँ, इनको आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको आएगा नहीं। आप खुद से जब आप इसको प्रैक्टिस करने बैठें तो आपने क्या करना है कि आपने एक अपना कोई भी अपनी देखते हुए अपनी वर्किंग को आप एक खुद से एक टेबल डिज़ाइन करें और ये तमाम कमांड्स उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें। अच्छा, अब देखें यहाँ पे एक और आ गया। अब जेंडर के अंदर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। थोड़ा पहले मैं डाटा एंट्री कर लूँ थोड़ी सी। सीरियल नंबर मैं कहता हूँ 1, नेम अरसलान, एज 35, जेंडर मेल, क्वालिफिकेशन मैं कहता हूँ यहाँ पे एमए लिखता हूँ, एड्रेस में यहाँ पे लिखता हूँ हाउस नंबर 123, स्ट्रीट नंबर 5, ब्लॉक डी, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। अब ये देखें, और आगे मैं लिखता हूँ इस्लामाबाद, सिटी भी ज़्यादा से मेंशन कर देता हूँ। रिमार्क्स फिलहाल कोई नहीं डाल रहा मैं। इसी तरह 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जमील, एज 33, मेल, बीए। सारा एड्रेस में सेम रखता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ लाहौर, सिटी लाहौर। एक मैं एंट्री और कर देता हूँ, सलमा, एज 30, फीमेल, बीए। इधर मैं सारा सेम करता हूँ और सिटी में यहाँ पे कराची कर रहा हूँ, यहाँ पे कराची। ये सिर्फ 3 एंट्रीज हैं जो मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब आप ये देखें कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं। अब आपने जब 1 2 3 लिख लिया तो आप अब तीनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जब तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे तो नीचे आखिर पे जाकर ये देखें कर्सर मेरा कहाँ पे आया हुआ, इसको आप ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका सीरियल नंबर खुद से ही उसी सीक्वेंस में आगे लेके जाना शुरू कर देगा। आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। ये सिर्फ आपको मैं बता रहा था। अच्छा, अब ये देखें, आप जो आपको चीज़ समझाने की थी वो ये थी कि अगर मैं अब यहाँ पे F पे डबल क्लिक करता हूँ तो एग्जैक्टली इतनी स्पेस चाहिए कम से कम इस कॉलम को पूरा सारे एड्रेस को शो करने के लिए। लेकिन मेरी पेज सेटिंग आउट हो रही है। फर्ज करें आपका पेज आउट हो रहा है बाकी कॉलम्स की वजह से, और आप इस एड्रेस को इतनी ही स्पेस दे सकते हैं, इससे ज़्यादा स्पेस नहीं दे सकते। लेकिन देखें फिर अब आपको बाकी टेक्स्ट अब नज़र नहीं आ रहा। इसका जो आसान तरीका है वो ये देखें, आपने इस सेल पे क्लिक किया और ऊपर आपके पास ये रैप टेक्स्ट लिखा आ रहा है। आपने रैप टेक्स्ट को क्लिक किया तो उसने वो सारा टेक्स्ट जो था इस सेल के अंदर उसको रैप अप करके उसी सेल के अंदर फिक्स कर दिया, और जो इसकी रो विड्थ है वो अपने आप देखें आप ज़्यादा हो गई। इसी तरह मैं इसके ऊपर लाता हूँ और इसको मैंने रैप कर दिया। आप सबको इकट्ठा सेलेक्ट करके भी एक साथ रैप कर सकते हैं। तो ये था रैप अप करना टेक्स्ट को, जो मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर आप ये देखें, अब ये हमारी मेन हेडिंग थी। अब इस मैंने मेन हेडिंग को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ये हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं जिसके अंदर मैं आपको कहता हूँ कि फिलहाल आप इसको ज़हन में रखें। सेंट्रल लाइन करना है तो मैंने इसको क्लिक किया तो जितनी हमारी जो हेडिंग थी,
जो हमारे ऊपर जो मेन, उसको मैंने बोल्ड करके सेंट्रल लाइन कर दिया। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा सीरियल नंबर जो मैंने जो इधर लिखा है ये भी सेंटर में आ जाए, तो मैंने इनको सेलेक्ट किया और यहाँ से इनको सेंटर कर दिया। अब इनको भी मैंने सेलेक्ट किया तीनों को और यहाँ से मैंने इनको सेंटर कर दिया। इसी तरह मैंने सिटी को भी किया और यहाँ से सेंटर कर दिया। एड्रेस चूंकि हमारा काफ़ी लंबा और वो इंग्लिश राइटिंग में आया हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि इसको हम सेंटर लाइन नहीं करते, इसी तरह इसको लेफ्ट लाइन रहने देते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं अगर इसकी खोल लेता हूँ ताकि कॉलम खुला लगे। अच्छा, आप देखें इसकी आपने बॉर्डरिंग करनी है तो सबसे जो आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो तो ये है कि आपने सबको सिलेक्ट किया और उसके बाद आप इधर आए, ये देखें फ़ॉन्ट के अंदर ये आपके सामने मुख्तलिफ आपके बॉटम बॉर्डर देना है, बाकी नहीं देना, टॉप बॉर्डर देना है, सिर्फ राइट की लाइन आए बाकी ना आए, ऑल बॉर्डर आ जाए या सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर आ जाए, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, मैं करूँ ऑल बॉर्डर, तो मैंने इसको ऑल बॉर्डर कर दिया। ये देखिए ये आपके सामने सारा ऑल बॉर्डर आ गया। अब मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये यहाँ पे आके मैंने इसकी ये बॉर्डरिंग भी कर दी। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो हमारी नॉर्मल रहे ताकि मुझे अपलोड करने में भी मुश्किल ना हो और आपको देखने में भी इतना इशू ना बने और आप ये ना हो कि एक ही साथ में सारा कुछ आपको यहाँ पे अपलोड करके दे दूँ। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। यहाँ तक अगर आपको कोई सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि अगली वीडियो में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँ। बहुत शुक्रिया जी।